कैसे हो? बढ़िया। डेमो वाले हैं एक तो आपने पहले क्लास लगा ली? कहाँ पर? मेरी क्लास लगाया है आपने तो डेमो पर ही हो। सुन सी क्लास लगानी चाहिए, वह तो लगाई नहीं है कि नहीं? है बात है भाई। तो चलिए, आप लेट आए, लेट के आए, सही होया था। हम कल आए, आज मेरे दर्शन हो गए। और ना 2 दिन पाछा आंदे तो फिर सीधे मंगलवार न होते दर्शन था हमने, क्योंकि मेरा तो पढ़ना चाहिए ना। इस सेंटर पे कौन कौन ना है। आज कई जने बैठे तड़की एसएससी वाले में, कम तक 8-9 डेमो थी। हाँ, जो भी थे 8-9 डेमो थी। वे एक दिन पहले आया होगा कि तो शनिवार ने, एतवार चला गया, सोमवार चला गया। नु बोले जी आप भी पढ़ाओगे? मखान ना, जब पढ़ाया ना उसने, बोला ओहो चीज तो कराई बैठी थी। मगर ना और ले लेता हूँ तो भाई वो काम था, हमने कर दिया। जो सी चीज पढ़ने की थी ना, वह तो पढ़ी नहीं। ये भी हमने को जी, हम तो हमारा तो हो लिया, डेमो हो लिया। डेमो को ना तो जब तक सारे टीचर की क्लास नहीं लगाई, बेरा को कर पाता था ना। हमने नए हो कि ना हो, इब क्लास लगा ली जुगर था ना। आज ये मेरे हिसाब से था, हम बाबर के जमाने के हो, ठीक है ना। क्लास लगाने तक को अब के हो, नरेंद्र मोदी के समय के हो, जब तक नहीं लगती। क्लास लगाने के बाद 1526 में चले जाइए, बाहो न लेकर। हाँ, कहां से हो? हाँ, अच्छा, ये तो गड़ की आगे। तो हम परेशान नहीं होते इंस्टीट्यूट पे, सच बता। ओ है क्यों? कि तो मोटरसाइकिल लागत चले जावे खागड़, सारा दिन तड़की तले सांझ लकती की टीम गुठा रखे हैं। सही बात है ना यार। +2 करी यही पे कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी। री भी आई एक आधी में। मेरा नहीं लगता है यार, गांव की छोरी हमारे शहर की छोरी में कोई फर्क को नहीं। री सब के बराबर आवे हैं। ज्यादा पूछिए हमने। अब तैयारी किस चीज की करनी है? सीईटी की। पता शहर में भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, करनी पड़ा है। क्या तो पूछ नहीं सकता कि ये देखो, आज 1, 2, 3 इस क्लास में जो सब तो ज्यादा बेईमान है ना दोस्त, 1, 2 और ऐसे लो। एक बार बैठी 3 जनी आई है, इसका बाद में जिक्र करूंगा ना। हाँ भाई, कहां से हो? नारायणा थोड़ा ही ना है, नारायणा है। कन्नू ना कह देंगे जी मैं तो नारायणी की हूं। अपने गांव वाली भाषा आन देखती, जो गांव में बोलिया करे ना, चिल्ला के घर में भाई हो गए, भाई है ना, चुकरू का गुट मार का बात करया करे ना गांव वाली भाषा में, वह चीज लकड़ का आन देखती। बाहो तो भीतर तो लकड़न दो। नहीं ना, मैं डर गया, मगर बेरा नहीं कौन सा गांव आ गया। नू कहा अगर नारायणी की हूँ जी, ग्रेजुएशन हुई है 12वीं। कौन से स्कूल में? तो गांव में तो करी। अच्छा, पेपर से रखे हुए थे। और इसराना है, बटाना है। अच्छा, फिर नु को ना से पहले गांव में टिटाना को ना टटाना है। टिटाना का नगरी वो टटाना है, सापा का गांव है वो है ना। कन्नू कौन है? टिटाना नहीं भाई, टटाना। के है बोलिए? हाँ, तेरे गांव का नाम के? नराना, टटाना। अपने भीतर के भाव ने ना मारो दोस्तों। क्या % नंबर आए? 87। ओ इंग्लिश मैन। 87% नंबर आए। सच बताइए, नकल भी मारी थी? सच बताइए कितनी? वो तो मैंने बेरा पैर जाए ना, 2-3 क्लास ये बात सुनूंगा जब। ये भी नू कहते जी हमने नहीं कहते नकल मारी, आज से नहीं सुना लिया ना। चलो भाई, तैयारी किस चीज की करेगी? सीटी। सीटी नहीं, सीटी। अब यो है तो छोम क्यों आ रहा है? नु कहे नु कहे सुनो रे, थोड़ा नु कहे जी काबड़ी है
बहुत खतरनाक लोग है। सियाड़े एक न पकड़न गए, सियाड़े कई गोली ठोक दी है ना रे, सच्ची बात है। पकड़ा गया यार वो, के बरा किसने ठोकी पाओगा तेरे सर्कल का ही। चलो भाई, के करवाया था दोस्तों पिछली क्लास में? दिल्ली सल्तनत काल, गुलाम वंश कंप्लीट हो गया था अपना, हो गया होगा। याद कौन कौन से न करया है? एक ना दोस्त, एटीट्यूड आना चाहिए, याद सुनांदी आना। 1 2 3 4, हाँ ना किया, ना किया पहलवान ने, ना करया। हाँ सॉरी, खड़ी हो। इन्हें बता, अगर मैंने याद करे थे, मैंने मेहनत करी थी, इनका कल तो आओगी, बेइज्जती नहीं करूंगा तेरे याद नहीं पाए तो, यकीन रखना बेइज्जती नहीं करूंगा कति भी। खड़ी हो जल्दी, आवाज नहीं आनी चाहिए भी होई पे। क्या क्वेश्चन सीख रखा हो या ना सीख रखा हो, तो इतना आता हो या ना आता हो, लेकिन इतना बताना जरूर है। अब मनन्नू बता, एक नाम सुना होगा बलवन, सुना है बलवन? बलवन ने एक प्रथा की शुरुआत करी थी, उस प्रथा का नाम बता दे। नर्वस होगी, देखिए इतना बूंदा मुंह करके कहने बड़ा सुथरा बना लेंगे ना होया यो, और कितने के हुआ था ये, दिल्ली वंश के अंदर ही तो है। अभी कौन सा अभिलेख? रजिया, रजिया सुल्तान, सुल्तान बताई थी, रजिया सुल्तान से शुरू करवाना था। फिर ये बोलो ना, बैठो, वो अलग चीज है, वो आप लोग वहां तक नहीं गए, वो चीज अलग हुआ। चलो भाई, आज इस क्लास में इन नन्नू बताई, अगर जी आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, तो आज फिर एक बार दोबारा जो मोटी मोटी सी चीज हैं उनको एक बार दोबारा बताता हूं कि मैंने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या बताया था, क्या क्या ना बताया था। तो हमने सबसे पहले शुरुआत किया था दिल्ली सल्तनत काल की। जैसे कोई दिल्ली से आता है, आप हरियाणा के अंदर रहे हैं, हरियाणा का एक जिला नाम पड़ता है पानीपत जिला, अपने जिले का नाम पानीपत ही तो है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि पानीपत का नाम किसके नाम पर पड़ा था, पूछ सकता है कि ना पूछ सकता है, कोई भी पूछ लेगा, नॉर्मल बात है। तो यही बात मैंने वहां पर बताई, तो ये बताया था कि दिल्ली सल्तनत काल जो था, तो वहां से दिल्ली निकला, और उस ये पूछता है एग्जामिनर की दिल्ली का संस्थापक कौन था, यही बताया होगा मैंने। पहली लाइन में पहला क्वेश्चन ये लिखवाया था कि दिल्ली का संस्थापक कौन था, मतलब दिल्ली को बसाया किसने था। तो उसके अंदर मैंने ऑप्शन लिखवाया था, उत्तर लिखवाया था अनंगपाल को माना जाता। तो ये था, कोई भी पूछे कि दिल्ली का संस्थापक कौन है, तो उत्तर के लगा करना था हमने, अनंगपाल को लगा करके आना था। और इस बात का जो हमको जिक्र मिलता है, इस बात का जिक्र हमको एक किताब से मिलता है, एक बुक से मिलता है। उस किताब का नाम पड़ता है पृथ्वीराज रासो पड़ता है, एक किताब थी, और उस किताब का नाम दोस्तों क्या पड़ता है? पृथ्वीराज रासो पड़ता है। इस किताब के अंदर हमको दिल्ली का नाम दोस्तों क्या मिलता है? वो मिलता है दिल्ली या दिलिस मिलता है। बात क्लियर होगी। फिर मैंने धरतन्नू बताया था, 1276 के अंदर एक अभिलेख मिला था, उस अभिलेख का नाम पड़ता है पावन बावली अभिलेख। यह लिखवाया होगा लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब तक, इसका आगे बजा था मैं, कुतुबुद्दीन ऐबक भी लिखवाया था, ठीक है। तो मैंने नू बताया था कि 1276 में एक अभिलेख मिला था, उस अभिलेख का नाम पड़ता है पावन बावली अभिलेख मिलता है। और इस अभिलेख के अंदर जो दिल्ली का नाम मिलता है, इस अभिलेख के अंदर दिल्ली का नाम क्या मिलता है? योगनीपुर मिलता है। अगर तक कौन पूछा है 1276 के अंदर कौन सा अभिलेख मिला था? पावन बावली अभिलेख मिला था, किसके समय का माना जाता है? बलवन के समय का माना जाता है। और इस अभिलेख के अंदर दिल्ली का नाम क्या मिलता है? योगनीपुर मिलता है। इसका मतलब दिल्ली ने योगनीपुर के नाम तभी जाना करते थे, इसका मतलब दिल्ली ने दिल्ली के नाम तभी जाना करते थे, और इससे दिल्ली ने दिल्लीस के नाम तभी जाना करते थे। बात बताई होगी मैंने थरता। फिर मैंने बताई थी
हरियाणा के अंदर एक राजा कुरु होया करते जिनके नाम पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का नाम पड़ा था। और उड़ता मैंने थरतनु लिखवा दी थी। और इन कुरुओं ने एक अपनी राजधानी बनाई थी जिसका नाम के पड़ा है इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर पड़ता है। यह बात लिखवाई होगी। फिर मैंने एक वंश की शुरुआत करवा दी थी और उस वंश का नाम दोस्तों के पड़ा था गुलाम वंश बोल देते हैं या दास वंश बोल देते हैं या मामलूक वंश बोल देते हैं। और फिर आप लोगों तो ये क्वेश्चन बताया था कि इसे गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है उस संस्थापक का नाम क्या पड़ता है? कुतुबुद्दीन ऐबक पड़ता है। यह बात लिखवाई होगी कि नहीं लिखवाई होगी? अगर पेपर में कोई पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो उत्तर के लगा कहना है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और उसके बारे में बताया था कि इसने कुतुब मीनार की नींव को रखवाया था। फिर मैंने नू बताया अजमेर राजस्थान के अंदर इसने 2.5 दिन का चोपड़ा बनवाया था। फिर मैंने नू बताया था कि इसने दिल्ली की पहली मस्जिद का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मस्जिद का नाम क्या लिखवाया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। याद है लिखवाया होगा, इस सागा तो नहीं लिखवाया। मृत्यु 1210 के अंदर चौगान या पोलो खेलते समय तो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ताकत तो नहीं लिखवाया अपन। इब एक नाम आता है और उस नाम के अंदर एक महिला है और उसका जो नाम पड़े उसका नाम पड़ता है दोस्तों क्या? नाम पड़ा रजिया सुल्तान पड़ता है। नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा? अगर आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन पूछे, आपने एक नाम सुना होगा और नाम क्या सुना होगा? रजिया सुल्तान का नाम सुन रखा होगा। काबड़ी वाले रजिया सुल्तान का नाम ना सुन रखा होगा दोस्तों। मैं पूरा का पूरा वर्णन करूंगा और अपन नू देखना कि यार तक प्रश्न लकड़ेगा के। ठीक है भाई, सब पहली बात अगर मार तक कोई नू पूछे अगर जो रजिया सुल्तान थी तो इस रजिया सुल्तान का शासन काल कब से कब तक चलता है? तो यहां से ये बात आती है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इस रजिया सुल्तान का जो शासन काल चलता है इसका शासन काल कब से कब तक चलता है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? इधर तक कौन पूछा है? मान लो थर तक किसी ने पूछ लिया नरेंद्र मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे तो 2014 पहले बैठे थे नहीं बैठे थे। तो वह बात यहां से एग्जाम के अंदर आती है। थर तक कोई भी एग्जामिनर एग्जाम के अंदर नू पूछे ना कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से लेकर के कब तक माना जाता है तो इसका शासनकाल दोस्तों शुरू हुआ था सन 1236 के अंदर शुरू हुआ और इसका शासन काल चला दोस्तों कब तक? 1240 तक चला। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? मैंने कुछ नहीं लिखवाया, मैंने पहली लाइन में थरतनु बताया है अगर रजिया सुल्तान का जो शासन काल चलता है इसका शासन काल कब से कब तक चलता है तो इसका शासन काल कब शुरू हुआ था? 1236 के अंदर शुरू हुआ और शासन काल कब तक चला? 1240 तक चलता है। बात क्लियर होगी भाई? फिर एक बात आवे है, चलो अपन शासन काल तो याद रख लिया लेकिन अपन यो नाम क्यों लिखा? क्योंकि भाई यो एक ऐसा नाम है हरियाणा के अंदर अगर कोई एग्जाम देने के लिए जाते हो तो रजिया सुल्तान से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसका संबंध अपने हरियाणा तक को बताऊंगा। इसका संबंध हरियाणा के अंदर क्या होया था क्या ना होया था, लेकिन हमने एक बात लिखनी है और उस बात के माध्यम तो जो बताओगा थोड़ा सा ध्यान रखियो क्यों होया था क्या नहीं होया था। ये रजिया सुल्तान, ये रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका मानी जाती है। शासिका मानी जाती है। तो इस बात में याद रख लोगे यार। तो एक बात लिखी गई है अगर थर तक को पूछे
अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन है, तो उत्तर के लगा काना है रे, के लगा काओगे, रजिया सुल्तान लगा करके आना है। अगर थर तक को पूछे अगर रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो इसका शासनकाल कब शुरू हुआ और शासनकाल कब तक चला रहा है, 1240 तक। दो प्रश्न लिखवाए हैं, पहला शासनकाल कत्ता कत्ता ही चला है, दूसरी बात में नू लिखवा दिया कि या कौन थी कौन ना थी, या दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका मानी जाती। ये मान लो कोई मुस्लिम आके नू कह मैं गद्दी पे बैठूंगा, तो इस बात का कोई ना कोई तो विरोध करेगा। मानते होगे कि नहीं मानते होगे? क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर मेरे हिसाब से सभी धर्मों के लोग रहे। आज के टाइम पर तो धर्म के ऊपर कोई लड़ता नहीं, आज के टाइम पर कोई नहीं लड़ता 2014 के बाद, लेकिन 2014 था पहले दोस्तों एक के चीज के ऊपर लड़ा जाया कर था, वो है धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर। यह चीज आपने भी देख रखी होगी और यह चीज हमने भी देख रखी होगी। गांव के अंदर मान लो कोई लड़का एससी का था या कोई वाल्मीकि परिवार का था, तो दोस्तों उनकी कदे किसी के लिया वास्तविकता बताऊं, कदे किसी के लिया बनिया कोना कर, या तो बेरा होगा ना गांव गामा की बात था। लेकिन आज के टाइम पे ना तो कोई नू देखता कि यू वाल्मीकि परिवार का है, ना कोई नू देखता यो हरिजन परिवार का है, ना कोई नू देखता कि यो बणिये का है, ना कोई नू देखता यो खाती का है, ना कोई नू देखता कि यो लोहार का है। सारे के सारे के रहे हैं मिलजुल कर रहे हैं। या बात तो बेरा होगा कि नहीं बेरा होगा? क्योंकि भाई यो फर्क जो मटा है, यो फर्क आदमी की समझ आने के बाद मटा है ना। पहले हमारे पर क्या घर में भी को आ जाया करता था, हमारी दादी के क्या करती अलग तक कपड़ा क्या करती, कदे को उषा आ जा, भाई वास्तविकता है दोस्तों, गांव में हम चलिया कर थी, हमने कदे फर्क नहीं माना। फर्क क्या होया कर था, मांस मीट का होया कर था, वे मांस मीट खा लिया कर था और मारे वर्गे वो चीज खाया को नहीं करे थे। उनने खाना छोड़ दिया, मारे वर्गे लपेटना चालू कर दिया। ना करया हो तो बताओ, ना करया हो तो बताओ, कौन बता देगा कि युग वाल्मीकि परिवार मत है, कौन बता देगा ये हरिजन परिवार मत है, कौन बता देगा यो बढ़िया परिवार मत है? कोई किसी ना मतलब नहीं, सब नन्नू आगी कहा एजुकेशन बढ़ गई। घर में बुरा ना मानियो, मन नहीं बेरा कौन किस कास्ट का बैठा कौन किस का नहीं है, लेकिन दोस्तों जो गांव की सच्चाई है वो मारे वर्गे जाननी बहुत जरूरी है, वास्तविकता जो कही। और इस समय यह बात आ गई, जब रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी ना, तो कई समाज ऐसे थे जिनका के लागनी थी मिर्च लागनी। अब भाई यह क्यों गद्दी पे बैठाई, या तो इसने गद्दी पे तारो, या तो इसने गद्दी पे तारो, ना तो हम के करेंगे आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, इसके खिलाफ चलेंगे, तो चलने वाला भी तो कोई ना कोई होगा। या तो गद्दी पे बैठ गई थी तो लिखना है, लिखना है। तो इस बात का विरोध, इस बात का विरोध का विरोध, हाँ जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं दोस्त, ये जो डेमो पर है मुझको ये बता सकते हो कि किस बात का विरोध होगा? रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा इसी बात का तो विरोध होगा ना। मुझे तो समझ में आवा है कि अगले का दिमाग में जाया है कि ना गया है, मेरे तो लगना चाहिए कदे नुए लिखा जाओ किस बात का विरोध, नू बेरा नहीं किस बात का विरोध है। तो यह बात याद रखना। तो इस बात का विरोध उत्तरी हरियाणा के, देखो जल्दी जल्दी, इस बात का विरोध उत्तरी हरियाणा के जाटा ने, हाँ इस बात का विरोध उत्तरी हरियाणा के जाटों ने, जाटा ने वह राजपूतों ने किया था। तो इस बात का फिर उत्तर लगा कारण है, अगर थर्त को पूछे किस बात का जो विरोध कराया था, इस बात का विरोध किसके द्वारा कराया गया था, तो इस बात का जो विरोध कराया गया ना, इसका विरोध कराया था तो दोस्तों किसने? एक तो जो उत्तरी हरियाणा के अंदर जो है ना, उत्तरी हरियाणा में कौन रहा करन थे, जाट रहा करन थे ना। एक तो इन जाटा ने नू कह दिया हम इस रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठने देंगे, और दूसरा किन नया बात कही थी, या बात कही थी दोस्तों
पूतों के द्वारा। तो इस बात में याद रखियो कि इस रजिया सुल्तान के ऊपर किसने विरोध करा था? तो ये हरियाणा के थे भाई, जिनने विरोध कर दिया था कि भाई हम इसने के है गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। तो यार तय मान लो यो क्वेश्चन पूछा या ना पूछे, लेकिन यो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम व पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? फटदे ने उत्तर लगा का यो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से लेकर 1240 तक था। क्लियर हो गया बात? फिर बात आवा है, चलो अपन इसके बारे में बेरा पाटिया की विरोध इनने कराया था, इनने ना कराया। फिर हम भी तो बेरा पटना चाहिए, नू थोड़ा ना है। अगर रजिया सुल्तान ने पेडे पे तो तोड़ कर ले आए थे, इसका बाप का भी बेरा पटना चाहिए कि नहीं बेरा पटना चाहिए? तो रजिया सुल्तान का जो पिता था, इसके पिता का नाम पड़ता है दोस्तों क्या? इल्तुतमिश पड़ता है। तो यार तय या बात इसके बाप ने याद रख लियो। अगर थार तो कोई भी व्यक्ति किसी एग्जाम में नू पूछे अगर रजिया सुल्तान जो थी, इस रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या पड़ता है? तो इसके पिता का जो नाम पड़ता है, नाम क्या पड़ा दोस्तों? इल्तुतमिश पड़ता है। तो यार तय बात याद रख लोगे, पिता कौन था? इल्तुतमिश था। माँ का नाम पड़ा है शाह तुर्कान, लेकिन याद रखने की कतई जरूरत नहीं कि माँ कौन थी कौन ना थी। लो फिर भी लिख दूंगा, पिता यू आ गया, माँ का नाम के पड़ा है? माँ का नाम पड़ता है दोस्तों क्या? शाह तुर्कान पड़ता है। लेकिन एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बाप ने पूछेगा कि बाप कौन था? माँ तो बालक ने जन्मे पच्चा उसकी क्यों झाक रहा है, कदर खत्म हो जाएगा रहा। देख लो जम तो माँ है, नू पूछे ने किसका छोरा है, नू को नहीं कह फलाने की बू का, नू को फलाने का छोरा होया है। या तो वास्तविकता होगी ना। इथार तक को नू पूछेगा हम किसके हो, तो हम अपने बाप का नाम लोगे, अपनी माँ का नाम तो नहीं लो। अपने मामा का जाएगा दी भूल चूक कर लकड़ गया तो लकड़ गया ना, मामा का जाए पच्चा भी कहेंगे है जी मैं तो प्रकाश की हूँ। बोला मामा किसने तो कौन प्रकाश भाई, तारी माँ ने तारे गांव तेरे मामा गांव में तेरी माँ ने तो जाने है, तारे बाबू ने के जाना है। उदन तो बड़ा हो के बंद जाकर थे मोड़ मोड़ मोरनी देखा मोड़। अरे बाबू पूछिए तेरा बाबू बैंड का गया होगा तो त्याड़ा मोड़, तो त्याड़ा बड़ी प्यारी चीज थी वाह। क्या हो गया ना बता दूंगा, पूछ लो, देख लिया ये अब सही दिखाऊंगा खोल कर। हाँ लिख लिया है। तो माता पिता के बारे में बेरा पाट गया, शासन काल बेरा पाट गया, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला के बारे में भी बेरा पाट। फिर कौन सा प्रश्न एग्जाम में आऊगा? फिर यार एक बात आओगी, जो रजिया सुल्तान थी ना, इस रजिया सुल्तान के शासन काल में सन 1240 के अंदर, ऐसे रजिया सुल्तान के शासन काल में सन 1240 के अंदर एक स्थान पड़े है, और उस स्थान का नाम के पड़े है? याद रखियो, बठिंडा नामक स्थान। तो इसे रजिया सुल्तान के शासन काल में बठिंडा पंजाब के अंदर, तो बठिंडा नामक स्थान जो पड़ा है, वो बठिंडा नामक स्थान दोस्तों कहां पर पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता है। तो इस बठिंडा पंजाब के अंदर क्या हुआ? एक विद्रोह हुआ। क्या हुआ? एक विद्रोह हुआ। तो इस बात में याद रखियो रे, 1240 के अंदर बठिंडा पंजाब के अंदर दोस्तों क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व जो किया था उसका नाम पड़ता है अल्तुनिया ने। कौन सी का है? ए भगवान है ना, पेपर क्लियर हो ना, हे रावण भी याद आओगा दोस्तों। मैं गांव गिला नाम लेकर बेइज्जती करया करूं, थारे खातरे दूसरी किताब लिखनी चालू करी है, अमीर बनन खातर को नहीं, किसी चीज की लिखावट लिख दी है, याद रखोगे, अपना बेस बेस तैयार कर लो, दूसरे के मुंह का न लखान दे दू, गारंटी दे दियो। अपना बेस बेस तैयार कर लो। 15 टॉपिक तो लिख भी दिए, 15 टॉपिक लिखे जा चुके हैं। 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा तैयार कर दूंगा कि देखोगे कहा यह घटना घटी तो घटी कुकर मारी गिल्ला।
लेकिन उसको पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहली जरूरत है किस चीज की? बेस की। जब तक बेस क्लियर नहीं है ना, सीटी क्लियर को ना भी हो, आंगा ला लियो कितना है, क्योंकि सीटी क्लियर होगा बेस क्लियर होने के बाद। मैथ पढ़ लो 15 नंबर का है, रीजनिंग पढ़ लो 15 नंबर की है, इंग्लिश पढ़ लो 15 नंबर की है। सिक्का चल रहा है कली का ना, चलता तो बताओ। जिसने ना आई ना जिंदगी में ओम भट्ट स्वाहा, और स्वाहा होगा जब सीटी क्लियर नहीं होगा, छोरिया ना तो घर के ब्याह ही देंगे। डाल रख जाओ, जुनसी करा बैठगी, समझ लियो अंतिम संस्कार है। ब्याह पच्चे बर्बादी है दोस्तों, अगले आले की, थारी नहीं, अगले आले की। जरा कौन रहा अपनी ना बता जार दिखाई देगी तो बैठी और छोरी है नहीं, सत्या या बात है। चलो घर के तो इन पूछे लेंगे, सारे तो जंग लाग जाओगा भाई सारे का। अर्जुन से में जंग लग गया ना, उसका नहीं जंग क्या है, तो लकड़दा भी है भाई, कितनी है बोकी मार लियो। शरीर में जंग लग गया दोस्तों, करेंगे के कहने का मतलब यो जिस बालक का ठहल लगी ना जिंदगी में, ना तो करण का और ना खान का, इसका तो काम चल जाएगा। ओम भट्ट स्वाहा ल्या 500 का कार्ड है। मंदिर का पुजारी करे के है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम आना मना ले भाई दे चंदा दे नाम दो तो बताओ। मंदिरा में ना सजारिया कती 3 मंदिरा के पुजारी हैं, एक पेड़ा भी लाने के कोने है। इतना चढ़ा है इनका, इतना कह है। 2 मंदिर हैं, 2 मंदिरा के पुजारी हैं, बड़े मंदिर है पानीपत के। कौन कौन सा मंदिर है पानीपत में है? राम मंदिर किंग पड़े है यो, सोनोली रोड पे, सोनोली रोड पे है राम मंदिर, उसके पुजारी। और दूसरा दोस्त है राम मंदिर की दूसरी शाखा कहां है? टीडीआई में। भाई साहब बोला तो महंगे महंगे पकवान आन देंगे, महंगे महंगे। और को ना हमारे गांव में इतनी लकड़ी की तोड़ के पेटे पर अमरूद चढ़ाया है और हमारा तो जो फंसा वो चढ़ाया हुआ है। एक प्याज ने छोड़ के मंदिर में सारी चीज तो चढ़ावे हैं। मेरा लगा हमारे वर्ग ना कुछ घर में दिखे, आलू ले जाकर धर दे। ओड़ा तो मन मन ना गया कुछ नहीं, 5 नोटा ही गड्डी धर दे यार, ये तो मरू मरू करे है नी। पंडित लिख भाई 1240 के अंदर बठिंडा पंजाब के अंदर विद्रोह आया था। उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अरे किसने किया था? अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था। जब यो विद्रोह होया ना, जब यो विद्रोह होया तो इस विद्रोह के अंदर इस अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था। रजिया सुल्तान को तो कैद कर लिया था। तो इस बात में याद रखियो, जब 1240 के अंदर ये विद्रोह होया था तो इस विद्रोह के अंदर रजिया सुल्तान को किसने कैद कर लिया था भाई? रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने कैद कर लिया था। इब रजिया सुल्तान ने तो नू बेरा तक मैं नई नई गद्दी पे बैठी हूं तो यो कैद कर ली इसने, तो लकड़न नहीं देवा मने। तो या ईसा कौन सा काम करेगी जो रजिया सुल्तान इसने गद्दी पर, तो इसमें जेल में तो बाहर लकड़न ना दे देगा? बताओ ब्याह करेगी कि नहीं करेगी? अक्सर अल्तुनिया तुमने कैद तक बाहर काट दे, मैं तेरी लुगाई बन जाऊंगी। तो बाद में जो अल्तुनिया जो था ये रजिया सुल्तान का क्या बना था? पति बना था। अगर तार तक को पूछे अगर रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या पड़ता है, तो इसके जो पति का नाम पड़ता है, पति का नाम दोस्तों क्या पड़ा? अल्तुनिया पड़ता है। यह बात याद रख लोगे कि नहीं याद रख लोगे? कुछ नहीं लिखवाया, मनन्नू लिखवा कि रजिया सुल्तान जो थी, इस रजिया सुल्तान के शासन काल में
1240 के अंदर एक विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह के अंदर अल्तुनिया ने किसको कैद कर लिया था? रजिया सुल्तान को। यह विद्रोह कहां पर हुआ था? बठिंडा पंजाब के अंदर हुआ था। और बाद में रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से क्या किया था? विवाह किया था। तो रजिया सुल्तान के पति परमेश्वर का नाम क्या है? क्या नाम है? अल्तुनिया। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब शुरू हुआ? कब तक चला? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान पड़ती है। जब हम बालकपन में थे ना, एक प्रोडक्ट खाया होगा था हमने, 100%। रजिया फंस गई गुंडों में। खाया था हमने कदे? एक छोटे छोटे बालका की है ना, छोटे छोटे बालका की एक खान की चीज आया करे थी, जो करे एक आधा इनका करते मोटू पतलू आ जाया करे था, रोचक आ जाया करे थी, सतमोला आ जाया करती, इंगोली आ जाया करे थी। आया करे थे कि नहीं आया करते? तो एक छोटे बालका का प्रोडक्ट आया करता कि रजिया फंस गई गुंडों में। तो यह वास्तविकता में फंसी थी भाई गुंडा में। तो लिखना है इस रजिया सुल्तान की मृत्यु, अगली क्लास में याद नहीं हुआ है ना दोस्त, मोर के चंदे खटाऊंगा, ये तो कर लो बात। अगर याद नहीं हुआ ना, कैमरे के सामने लल्ला बेइज्जती करूंगा, याद रख लिए। कदे सारे में कुकड़ी के दाने काटू फिर थारे में। इस रजिया सुल्तान की मृत्यु, सुल्तान की मृत्यु 1240 के अंदर हुई। या भी 1240 में बेचारी ने कुछ देखा ही कौन था, केला मार दी थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 के अंदर हुई और इसकी मृत्यु कैथल के जंगलों के अंदर की गई थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 के अंदर हुई और इसकी मृत्यु कैथल के जंगलों के अंदर, कैथल के जंगलों के अंदर डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल के जंगलों के अंदर डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। और जो डाकू का भेष बना करके आया था, वही पूछा होगा तूने कि वो डाकू कौन कौन थे। और जो डाकू का भेष बना करके आया था, उस भेष बनाने वाले व्यक्ति का नाम पड़ता है बहराम शाह। बहराम शाह व मुबारक शाह जी, याद रख लोगे। अगर था तक पूछा रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई तो उत्तर के लगाओगे? रजिया सुल्तान की मृत्यु किसके द्वारा कर दी गई थी? डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। डाकू का बेस बना करके कौन आया था? बहराम शाह व मुबारक शाह। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब लिखना है तो जल्दी लिख भाई। क्या हो गया? मुबारक शाह आ भी है भाई इसके पीछे, मुबारक शाह साथ की साथ लिखा कर। लिख लिया भाई? हत्या किसने करी थी? मुबारक शाह व बहराम शाह। अब लिखना है तो इसी कारण से, तो इसी कारण से हरियाणा के अंदर जो रजिया सुल्तान का, तो इसी कारण से हरियाणा के अंदर रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर पड़ता है। अगर था तो कौन पूछा रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है तो उत्तर क्या लगाओगे? कैथल के अंदर है। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 के अंदर डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। रजिया सुल्तान के पति देव का नाम क्या था? रजिया सुल्तान को कैद किसने किया था? कब किया था? कहां पर किया था?
हर क्वेश्चन से सतर्क रहना है, हर क्वेश्चन से सतर्क रहना है। पता नहीं एग्जामिनर कहां से कौन सा क्वेश्चन किस वक्त डाल दे। क्लियर होगी भैया बात? रजिया सुल्तान तक किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता सको। क्लियर हो गया ना यहां तक? इसके बाद दोस्तों एक नाम आपको सुनना है जिसका हरियाणा के अंदर संबंध था। उसका नाम पड़ता है नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन मोहम्मद पड़ता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा इसके शासन काल के अंदर क्या क्या हुआ था, क्या क्या ना हुआ था। पहला क्वेश्चन लिखना है, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद किसकी सहायता से, किसकी सहायता से गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा था? कदे गद्दी लिख लो। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद किसकी सहायता से गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा था? किसकी सहायता था गद्दी पर बैठा था? तो उत्तर लगा काइयो बलवन की सहायता से, बलवन की सहायता से। बलवन अगर था तक कौन पूछा है, अगर नासिरुद्दीन मोहम्मद किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा था? बलवन की सहायता से गद्दी पर बैठा था, क्योंकि ये बलवन का, क्योंकि ये बलवन का गुलाम था, क्योंकि ये बलवन का बड़ा हनून हो लेना। देखिए ना गिरन हो रहे था राम तपति, ये तीनों पढ़न वाली को नहीं है, खान खान की है, खान खान की है तीनों। एक पढ़न वाली वहां बैठी, एक किसी पढ़ा है, देखिए वो मेरी क्लास में सबसे ज्यादा। एक और आओगी इसके लिए, इसकी पार्टनर है, जिसका मुंह समझ ले उसका ददाक मार दे, उसका जी लकड़ जाना, वह इसकी पार्टनर है। किसकी रिकॉर्डिंग? मैंने की कहा, मैंने नहीं कहा। तेरा लागा ईट मारे दोनों, तेरा लागा बोबरा खोल दे। के लिखवा भाई मैंने? एक जना बोलो। ये बलवन का गुलाम था, और गुलाम होने के साथ साथ, और गुलाम होने के साथ साथ ये बलवन का दामाद भी था। इब्नी बनांदा को गुलाम, इब्नी बनांदा को गुलाम। अब बता लग रे, यो गुलाम होने के साथ साथ बलवन का क्या था दोस्तों? दामाद भी था। उसकी छोरी के लिए ब्याह कर लिया। तो भाई बटे उतर तो दिल्ली की गद्दी देनी है, देनी थी। अब कोई बात नहीं, बटे तू संभाल गद्दी ने, मैं तो फिर देख लूंगा। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद खुश हो गया। और ये नासिरुद्दीन मोहम्मद को, बड़ा इंपोर्टेंट पर्सन है, और इसे नासिरुद्दीन मोहम्मद को टोपी वाला शासक कहा जाता है। जब तो बलवंत टोपी पर आ गया था, और इसे नासिरुद्दीन मोहम्मद को, नासिरुद्दीन मोहम्मद को टोपी वाला शासक कहा जाता है। देख लिया? टोपी वाला शासक किसे कहा जाता है? अरे बोलो। क्योंकि ये अपने जीवन का निर्वाह, क्योंकि ये अपने जीवन का निर्वाह टोपी बना करके करता था। पंडित तू शादी में जा रहा था, है? सिस्टर के साथ जा रहा था ना? तो राई थी इन्फॉर्मेशन यार। अब तू ब्याह जा रहा था, अब तू फिर इतने दिन में आया कितने? सच में तने बताई नहीं भाई। फोन नंबर है ना तेरे तो रहे, ऊ तो तू बता देगा, ऊ नहीं बतावा कती। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद के था रहे, अरकान का मतलब यू था
अगियो टोपी बनाया कर था, टोपी बेच का अपने जीवन को के कर रहा था, बिता रहा था, या अपने जीवन यापन कर रहा था, तो टोपी बनाया कर था, टोपी बनाया कर था, और टोपी बनाकर बेच दिया करता, अगले की दिनचर्या चल रही थी, तो यह बलवंत का गुलाम बन गया। गुलाम बनने के बाद हमने बेरा के बना था, तो जट इसका के दे दी थी, दिल्ली की जागीर दे दी थी। लेकिन यार तब प्रश्न ये तो आवे आवे है, यार एक प्रश्न और आओगा, और वो प्रश्न लिखना है, इस नासरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में, जल्दी लिखो भूख लग गई है, इस नासरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में हरियाणा के, हरियाणा बिहार में पड़ा है, दिल्ली के लो अपना हरियाणा ही है। इसे नासरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में हरियाणा के नूहू जिले में, क्योंकि मेवात जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है, नूहू कर दिया है, हरियाणा के नूह जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। अगर भरतक को नू पूछा है हरियाणा के नूह जिले में विद्रोह किसके शासन काल में था, तो उत्तर के लगाओगे नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में आया था। जाता यो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिर भाई अपना तो हरियाणा था, उनने ये 56 की बात है, 1256 के करीब की बात है। फिर क्या होया, हरियाणा वाले कड़ा मन थे, खतरनाक थे, तो लिखना है 1257 के अंदर, 1257 1 2 5 7 12 हो जाता है भाई कई बार, 1257 के अंदर हरियाणा के नूहू जिले के अंदर ही, हरियाणा के नूहू जिले के अंदर ही मेवातिया ने बलवन पर हमला कर दिया। बलवन पकड़ा था, कदे ना, सॉरी नासरुद्दीन मोहम्मद पकड़ा था, बलवन ना लिखियो, नासरुद्दीन मोहम्मद लिख लो, सच में बाई मिस्टेक निकला है। (1257) के अंदर मेवातियों ने बलवन के काफिले पर हमला किया था। किसके काफिले पर हमला किया था? बलवन के काफिले पर हमला किया था, ना कि नासरुद्दीन मोहम्मद के। इमनन्नू बताओ, मेवातिया ने बलवन के काफिले पर हमला कर दिया, कोई बात नहीं, नासरुद्दीन मोहम्मद का शासन काल था, यो नासरुद्दीन मोहम्मद मेवातिया का नहीं लगेगा, बलवन का नहीं लगेगा, क्यों? दूसरे का ना लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लिखना है 1260 के अंदर 1260 1260 के अंदर, समझ कैली भाषा में 60 है, 1260 के अंदर बलवन ने मेवातियों पर हमला किया। 1260 के अंदर बलवन ने मेवातियों पर हमला किया, और इस हमले के अंदर मेवातियों की हार हुई, और इस हमले के अंदर मेवातियों की हार हुई है भाई। मेवातिया ने हमला कर दिया था, मेवाती जीत जात के भाज गए थे, तो बलवन ने बदला लेना था। 1260 के अंदर आया तो बलवन ने किस पर हमला कर दिया, और किसकी हार हुई? मेवातिया की हार होगी। फिर बलवन बोला नासरुद्दीन मोहम्मद है, अब तेरे बस की नहीं है गद्दी संभालनी, तू या गद्दी में नहीं दे, तो इस गद्दी पर राजपाट मैं करूंगा। इसके बाद लिख लो ना फिर बलवन, एडिंग बनाओ बलवन की, बलवन तीन न बलवन ने नहीं लिखना लिया। सारी रामायण गादी बाद में पूछे सीता किसका बाप था, ये ले बलवन।
ठीक सही बे। मैं तो नहीं सोचू था एक आधी बात एडवांस बताइयो, बताए क्या कोई फायदा है कौन? ये तो मोटी मोटी बात लिखवाना में फायदा है नहीं। और जब मन धरता है, बात बोल रखी है, अगर कोई चीज समझ में ना हुआ दोस्तों तुरंत बोलिया करो, अब जी मेरा यह चीज समझ में नहीं आई। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकूं था, हमने बेरा है पढ़ाई के मामले में तो कोई चीज बर्दाश्त नहीं करी और ना करनी भाई। जब मजाक करो कोई दिक्कत नहीं, क्लास खत्म होने के बाद मन नहीं बैठा लियो, मैं भी कर लूंगा एक आधा मजाक, लेकिन भाई पढ़ाई के लिए क्यों मजाक करना करे। सेंटर वाले जब ये कह दें पीछे दे एडमिशन करना, तो जब बैठन देंगे ना कर दो तो बताओ। मैं को आगे पाछा नहीं कह रहा, ऐप पर लाइव चल रही है, लाइव क्लास में कह रहा हूं, याड़ा याड़ा नहीं दोस्तों की तो चले जाइए उड़ा है, पढ़ाई के लिए खिलवाड़ क्यों करो रहे। ना चीज समझ में आवे कितवा थोड़ा शुक्र है हमारा। हाँ नु बलवन कुकर लिखा करे मैं कहती ना। और गलती किसकी, भुगतगा कौन है, लिखी बलवन। बलवन के जो बचपन का नाम पड़ता के पैदा हुआ उस दिन तय बचपन बलवन का लगे थे ना। हाँ और बलवन के जो बचपन का नाम पड़ता है बहाउद्दीन, तो देखो इसी बाहु लिख ले। जो इसके डिगरे का नाम था, बचपन का नाम था, लिख लिया भाई। इसके बाद लिखो दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर, अरे दिल्ली की गद्दी लिख लो, दिल्ली की गद्दी पर बलवन कौन सी उपाधि लेकर के बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बलवन कौन सी उपाधि लेकर के बैठा था, लिख लिया। तो ये बैठा था ग्यासुद्दीन बलवन की उपाधि लेकर के, ग्यासुद्दीन बलवन की उपाधि लेकर के गद्दी पर बैठा था, लिख लिया के बलवन दिल्ली की गद्दी पर कौन सी उपाधि लेकर के बैठा था, ग्यासुद्दीन बलवन की उपाधि लेकर के गद्दी पर बैठा था। बचपन का नाम क्या था बलवन के, बहाउद्दीन था। क्लियर होगी दोस्तों आप बात, अब लिखना है। और इस बलवन ने अपने शासन काल के अंदर, अपने शासन काल के अंदर एक प्रथा की शुरुआत किया। प्रथा, और दूसरी, इस बलवन ने प्रथा की शुरुआत किया, उस प्रथा का नाम पड़ता है सिजदा प्रथा, और इसी का रूप है दूसरा पोबोस प्रथा। पेपर में आवे सिजदा और पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था, बलवन ने किया था। लिख लिया के, लिख चुके हो, यहां ना लिखा दे, लिख रखा सिजदा और पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था, बलवन ने। इबी आड़ देखो इस सिजदा का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। सिजदा का मतलब होता है आगे वाले के सामने झुककर नमस्कार करना। करिए होगी कदे न कदे तो अगनु कदे करते हो काम है कदी नो, और करियो ना, कोई सपत गया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तो इस सिजदा का मतलब होता है आगे वाले के सामने झुककर नमस्कार करना। या प्रथा चलो कर रखी होगी हमने, या नहीं कर रखी होगी, या भी कर रखी होगी, तने तो जरूर कर रखी होगी जिसका ब्याह हो लिया, और आगे तो मैं कंधा नहीं। इस पोबोस का मतलब होता है, पोबोस का मतलब होता है आगे वाले के सामने लेट कर नमस्कार करना।
जब इसने पी से लेने और लिटना है तो पड़ा है मालिक है, और है मालिक 500 500 है मालिक। करते कभी वो काम क्या करो, सुकून मिला है। तो सिजदा और पोबोस का मतलब लिख लिया। सिजदा का मतलब होता है आगे वाले के सामने झुककर नमस्कार करना। यानू पूछ दी होगी लिख कर तो नाचते या ये पूछें तो नहीं। पोबोस का मतलब होता है आगे वाले के सामने लेटकर नमस्कार करना। जब तो रुपये में लिया कर हैं, इसके बाद लिखो। और हाँ ये क्या है भाई ना, आज के लिए दोस्तों इतना ही। लिखवा तो दिया, फिर कुछ दुख था तेरा, फिर क्यों बोल बीच में। मन भी बेरा है यार, हरता बत्ती दूर मने जाना, 1.5 घंटा और पढ़ाना करना जाके, 1.5 घंटा और पढ़ाना। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो। इस बलवन के शासन काल में, बलवन के शासन काल में तो फारसी कवि रहते थे। सबका ज्यादा हरियाणा के पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसे बलवन के शासन काल में तो फारसी कवि रहते थे। फारसी कवि, फारसी भाषा के कवि थे। एक का नाम पड़ा आमिर खुसरो। आमिर खुसरो पेपर में आ लिया यो प्रश्न है, लिखूं। आमिर खुसरो और दूसरा था आमिर हसन। आमिर खुसरो और आमिर हसन लिख लिया। ये बलवंत था। काफी है इतना, बस तो एक प्रश्न और गया, उसने फिर लिखवाऊंगा तो लिखो। इस गुलाम वंश का, लास्ट क्वेश्चन है, इस गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक, गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम पड़ता है शंभुद्दीन कैमूर से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शंभुद्दीन कैमूर था। लिख लिया के तो लिख रहा, क्या के ऊपर 2 मात्रा मुंह और से, कैमूर था। इसके बाद नया वंश शुरू होगा। आज के लिए दोस्तों इतना काफी है, चलिए आज के लिए इतना।